प्रिय छात्रों, किरण क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पहले वीडियो में पहला लेसन जो लास्ट लेसन था उसका हम आपको हिंदी करके समझा दिए हैं। अब दूसरा जो आपका लेसन है, पार्ट है, वह लॉस्ट स्प्रिंग दूसरा लेसन है आपका। इसको आप समझ लीजिए, हिंदी में हम आपको समझा देंगे। हिंदी में बहुत देरी तक याद रहता है, बात याद रहती हैं। तो पहले इसके रचयिता के बारे में हम समझ लेते हैं। इसके रचयिता हैं एनिस जंग। एनिस जंग, इनका जन्म राउरकेला में हुआ था। राउरकेला कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। 1944 में हुआ था, 1944। शी वाज बोर्न इन उड़ीसा इन 1944। इनका बचपन और युवावस्था हैदराबाद में बीता, लेकिन इनका बचपन जो था और जवानी की जो अवस्था थी वो हैदराबाद में बीता। प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद में हुई। शी गॉट प्राइमरी एजुकेशन एट हैदराबाद, और उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गई। एंड फॉर हायर स्टडी शी वेंट टू अमेरिका। इसके माता पिता भी लेखक थे। इनके माता पिता भी, हिज पेरेंट्स इज ऑल्सो राइटर। अनिल जंग एक लेखक के रूप में अपना कार्य भारत में शुरू किया। लेखिका के रूप में ये भारत के समाचार पत्रों के साथ साथ विदेशों के समाचार पत्रों में भी अपना लेख लिख कर दिया और प्रकाशित हुआ। प्रस्तुत पाठ लॉस्ट स्प्रिंग इन्हीं से लिखी हुई एक पुस्तक है, स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। स्टोरी मैंने कहानी, स्टोलन चाइल्डहुड ऐसे बच्चों की कहानी है जिसका बचपन जो है चुरा लिया गया था। स्टील मैंने चुराना, स्टोल मैंने चुराया, स्टोलन मैंने चुरा चुका, क्रिया के तीसरा रूप भी थ्री। इसमें लेखक ने घोर गरीबी और शोषण के शिकार बच्चों के दुख और दर्द के बारे में लिखा है। इसमें यही आपका थीम है, इस लेसन का थीम भी यही है। लेखक ने घोर गरीबी और शोषण के शिकार बच्चों के दुख और दर्द के बारे में लिखा हुआ है। दिस इज द थीम ऑफ दिस लेसन, रिमाइंड इट। इसके अलावा इन्होंने और कई भी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे है अनवेलिंग इंडिया, नाइट ऑफ द न्यू मून, सेवन सिस्टर, ब्रेकिंग द साइलेंस। इन सब की पुस्तकें शी हैज रिटन दीज बुक्स। अब आ जाइए लॉस्ट स्प्रिंग का जो मुख्य सारांश है वो आपको हम हिंदी में समझा देते हैं, और हो सके तो आप ध्यान से सुनिए, शायद याद हो जाए और परीक्षा के लिए उपयोगी हो। लॉस्ट स्प्रिंग में लेखक कहती है कि कभी कभी कूड़ों के ढेर में रुपया मुझे मिल जाता है। मैं साहब से पूछा कि तुम ऐसा काम क्यों करते हो? साहब एक लड़का के नाम है, बच्चा है, उसी का नाम है। तो लेखिका उससे पूछती है कि तुम यह काम क्यों करते हो? साहब जो था वो लेखिका के पड़ोसी में ही रहता था और कूड़ा करकट में रुपया पैसा खोजते चलता था। साहब बहुत पहले ही अपना घर छोड़कर बड़े शहर में आ गया था। उसका घर ढाका बांग्लादेश में था, हालांकि ही वाज इनहैबिटेंट ऑफ बांग्लादेश। साहब की माँ कहती है कि उसका घर एवं खेत हर वर्ष तूफान बहा कर ले जाता था, इसलिए वे लोग ढाका से बाहर भारत इंडिया चले आए थे। अर्थात उसका घर ढाका में आए बाढ़ के कारण तबाह हो गया था, जिसके कारण वह घर छोड़कर शहर चला आया। साहब बोला कि बड़े शहर में कोई काम नहीं मिलता है। लेखिका उस साहब को स्कूल जाने के लिए कहती है। लेखिका कहती है उस बच्चे से कि तुम स्कूल जाओ। इस पर साहब बोला कि मेरे आसपास पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब आप स्कूल बनाइएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। वह बच्चा बोला कि यहाँ पर तो आस पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा, आप स्कूल बनवा दीजिए तब मैं जाऊंगा। लेखिका फिर साहब से पूछती है कि अगर मैं स्कूल खोल दूं तो तुम पढ़ने आओगे? तब साहब बोला कि हाँ, मैं स्कूल जरूर आऊंगा। कुछ दिन के बाद लेखिका बाहर खड़ी थी, तभी वह बालक साहब जिसका नाम था लेखिका को देखा और दौड़ते हुए आया और पूछा, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? लेखिका साहब की बात सुनकर परेशान हो गई और बोली कि इस स्कूल खोलने में तो बहुत समय लगता है। लेखिका मन में सोचती है कि इस तरह के अच्छे वादे तो साहब से और कई लोग भी किए होंगे। इस तरह 2 महीना बीत गया। एक दिन
फिर वह बच्चा लेखिका के सामने आया तो लेखिका ने साहब से पूरा नाम पूछा। वह बच्चा अपना पूरा नाम साहब ए आलम बताया। फिर लेखिका सोचने लगी कि इसका नाम इतना अच्छा है, साहब ए आलम, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड का स्वामी, लेकिन यह बच्चा अपने नाम का अर्थ भी नहीं जानता है। वह बच्चा रोज नंगे पांव अपने साथियों के साथ गलियों में घूमता है, सुबह में पक्षियों की तरह आता है और दोपहर में चला जाता है। लेखिका उस बच्चे से पूछती है कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? बच्चा बोला कि माँ नहीं देती है। लेखिका ने देश में घूमने के क्रम में गांव में घूमने के दौरान नंगे पैर घूमते हुए बच्चों को देखी थी। लेखिका सोचने लगी कि नंगे पैर घूमना एक परंपरा है या गरीबी की उचित ठहराने का एक बहाना है। लेखिका दिल्ली में एक जगह है सीमापुरी, वहां गई जहां बहुत से लोग बांग्लादेश से भागकर 1971 में यहाँ आकर बस गए थे। साहेब आलम का परिवार भी उसी में शामिल था। उस समय सीमापुरी जंगली इलाका था। यह जगह आज भी है। मिट्टी के ऊपर मिट्टी के घर बनाकर ऊपर टीना का शीट डाल करके घर बना लिए थे लोग, लेकिन वहां न पानी की व्यवस्था थी न नाली था। सीमापुरी में लगभग 10,000 लोग शरणार्थी के रूप में रह रहे थे। 30 वर्ष से रह रहे थे, 30 ईयर्स। अब वे लोग अपना पहचान पर राशन कार्ड भी बनवा लिए थे। सभी 10,000 लोग कुछ बीनने का काम करते थे, चुनने का काम करते थे, कचरा इत्यादि चुनने का काम करते थे। उनके लिए सोना वही था। साहब बोलता है कि कचरा में पैसा कभी कभी मिल जाता है। जाड़े का समय था। एक दिन लेखिका ने साहब को एक क्लब के गेट के पास खड़ा देखा। वह साहब क्लब हो रहे टेनिस खेल को देख रहा था। वह साहब जो था वो क्लब में टेनिस खेल हो रहा था और उसी को वह देख रहा था। किसी धनी व्यक्ति ने साहब को एक पुराना जूता दे दिया। कुछ दिन के बाद साहब एक चाय की दुकान पर काम करने लगता है, जहां उसे 800 रुपया मिलता था। अब साहब लापरवाह नहीं है। लेखिका साहब को देखकर कहती है कि साहब अब होशियार हो गया है, पहले बच्चा था अब बड़ा हो गया है। इस कहानी में दूसरा लड़का जिसका नाम मुकेश है, दो पात्र हैं। पहला तो है साहब और दूसरा मुकेश। अब शुरू होता है, जो कार चलाने वाला ड्राइवर या कार बनाने वाला मैकेनिक बनना चाहता है। मुकेश फिरोजाबाद में रहता है, जो चूड़ी बनाने का एक मशहूर केंद्र है। भारत का अधिकतर चूड़ियां जो औरतें पहनती हैं उसका निर्माण यही फिरोजाबाद में होता है। फिरोजाबाद में प्रत्येक परिवार चूड़ी बनाने का काम करता है। मुकेश भी उन्हीं परिवारों में से एक है। छोटे छोटे बच्चे, औरतें, पुरुष सभी लोग ऊंची तापमान वाली भट्ठियों में काम करती हैं। काम करने वाला जगह बहुत गंदा रहता है, गर्मी अधिक लगती है। भट्ठी के सामने काम करते करते उन बच्चों और युवकों और औरतों के आंखें खराब हो जाती हैं। औरतों की आंखें खराब हो जाती हैं। मुकेश एक दिन लेखिका को अपने घर ले जाता है। उसका घर कचरों से भरी गली में था जो बहुत बदबू दे रहा था। घर घर में खिड़की दरवाजे सब टूटे हुए थे और डोल रहे थे। मुकेश का घर झोपड़ी नुमा था। झोपड़ी में एक तरफ सूखा घास रखा था। उसकी भाभी लकड़ी से जलने वाली चूल्हा पर खाना बना रही थी। मुकेश बूढ़े पिता और बूढ़ी माँ भी वहीं मुकेश के बूढ़े पिता और बूढ़ी माँ भी वहीं चूड़ी के बनाने का काम करते थे। कम आय के कारण मुकेश और उसके बड़े भाई को पढ़ाया नहीं गया और न घर ही बनाया गया। सविता नाम की एक लड़की है जो अपने बूढ़ी दादी माँ के साथ चूड़ी बनाती है। उन दोनों के चेहरों पर कोई खुशी नहीं थी। उस परिवार के रोज शाम भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है। फिरोजाबाद की जनता बहुत दुखी है कि क्या बच्चा, बूढ़ा, जवान सब दुखी है। लेखिका उन नौजवानों से संगठित होकर कोई काम करने के लिए कहती है। लेखिका वहाँ के नौजवान पुलिस के डर से कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका कोई नेता नहीं है। लेखिका उन लोगों की बातें सुनकर कहती है कि यहाँ पर दो संसार है, दो प्रकार की दुनिया है। एक दुनिया उन गरीब परिवारों का है और दूसरी दुनिया उन साहूकार, पुलिस, कानून के रखवाले, अफसर, नेताओं का है, जो सब मिलकर पूरा भार बच्चों पर डाल दिए हैं। इस भार को बच्चा उतार नहीं पाता है। गरीबी, असहाय लोगों के पास इस गरीबी, शोषण, कुपोषण से निकलने के लिए साहस का होना बहुत जरूरी है। जब मुकेश ने कहा कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ तो उसकी यह बात सुनकर लेखिका बहुत खुश हुई। यही इस लेसन का सारांश है और इसी सारांश से आपके सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपको धरा जाएंगे। बस इतना ही, दैट्स ऑल।